नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम उपस्थित हैं सिवान जिले के जीरादेवी प्रखंड के ठेपहा गांव में। और आप देख सकते हैं ये ठेपहा बाज़ार का दृश्य है। और यहाँ पे जो रोड है वो तालाब बन चुका है। और इस तालाब को बनाने में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे स्थानीय मुखिया हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका पूरा योगदान है। और नेताओं के साथ साथ उतनी ही दोषी जनता भी है, क्योंकि जनता भी उसी को वोट देती है जो निकम्मे होते हैं, कामचोर होते हैं। नहीं तो आज के डेट में ये रोड की स्थिति नहीं होती। और ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी कहना है कि आप स्वरोजगार कीजिए। तो स्वरोजगार के लिए यहाँ पे तालाब बन ही चुका है। अब यहाँ पे मछली पालन का कार्य बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। मुखिया जी से आग्रह है कि यहाँ पे मछली डलवा दें, लोग मछली पालन करें और बाज़ार में बेचें। इससे अच्छा मौका अब जनता को कभी नहीं मिलेगी। रोड जो है तालाब बन चुका है, तालाब में मछली डाली जाए और लोगों को रोज़गार दिया जाए। मछली पालन के रूप में प्रयोग हो सकता है ठेपहा बाज़ार का यह जो तालाब नुमा सड़क है। और इस सड़क से बड़े बड़े गाड़ियों में बैठ के नेताजी आते हैं, मुंह में मास्क लगाए हुए, आंख दबाए हुए चले जाते हैं, लेकिन उनको इस बाज़ार की दुर्दशा नहीं दिखती है। बहुत शर्म की बात है। हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये वही बाज़ार है जहाँ पे पूर्व सरपंच भी रहते हैं, जिला पार्षद भी रहते हैं, कितने सारे मुखिया पति भी रह चुके हैं, इस गांव के मुखिया भी रह चुके हैं इसी बाज़ार से। लेकिन उनको कहीं से भी यह बाज़ार की जो दुर्दशा है वह दिखती नहीं है। उनके लिए सब कुछ सही है। और ठेपहा बाज़ार की ठेपहा पंचायत की दुर्भाग्य कहें या लोगों की लालच कहें या उनकी मनसा पाप कहें कि जो भी यहाँ का मुखिया बना है वह दोबारा मुखिया नहीं बना है। ये उनकी यही सोच होती है कि एक बार मुखिया बनिए, जेब गरम कीजिए, गोरखपुर में ज़मीन लिखवाइए, दिल्ली में ज़मीन लिखवाइए और पैसा डूब करके बैठ जाइए। क्योंकि उनको तो काम करना नहीं है। कोई भी मुखिया अगर काम करेगा तभी उसको लोग दोबारा मुखिया बनाएंगे। लेकिन ठेपहा पंचायत के जो भी मुखिया होते हैं वो यही सोचते हैं कि 5 साल का मौका मिला है, लूट सको तो लूट लो। और जनता भी जब चुनाव होता है, जब वोट की बारी आती है, तो ये देखती है कि यादव हैं तो यादव को वोट दें, मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट दें, हिंदू हैं तो हिंदू को वोट दें। जाति और धर्म पर बट जाती है ये जनता। और यही कारण है कि इस बाज़ार की जो दुर्दशा है, यही कारण है कि ये बाज़ार की जो दुर्दशा है, जो आप लोगों के आंखों के सामने दिख रहा है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी प्रतिनिधि हैं, उनको इसी पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जो नरक की स्थिति बनी है, इसी नरक के पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि ये जो बाज़ार की स्थिति है, इसमें उनका भी पूरा योगदान है। और यहाँ के जनता को भी डूब कर मर जाना चाहिए इसी नाली के पानी में, कि वो अपने किस तरह के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, किस तरह के मुखिया का चुनाव करते हैं, किस तरह के जिला पार्षद और विधायक और सांसद का चुनाव करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको कि जो बाज़ार कहाँ से लोग कहाँ के गांव से यहाँ पे लोग बाज़ार करने आते हैं, वो बाज़ार आज नरक की स्थिति बनी हुई है उस बाज़ार में। और किसी को कोई मतलब नहीं है और सबको अपनी राजनीति चमकानी है। न मुखिया है, न कोई विधायक है, न कोई सांसद है। सांसद का चुनाव आता है, विधायक जी लोग घर घर घूम के वोट मांगेंगे। आप लोग जाति और धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा, उनको जिता दीजिएगा। फिर उसके बाद वो देखने नहीं आएंगे कि ठेपहा बाज़ार की क्या स्थिति है। जो भी हैं चोर उचक्के होते हैं, नेता बन के आते हैं, जनता का पैसा लूट के खा जाते हैं, टैक्स का पैसा लूट के खा जाते हैं। और जो स्थिति जहाँ की है वहीं की स्थिति बनी रहती है। किसी को विकास से मतलब नहीं है, किसी को गांव के रोड से मतलब नहीं है, किसी को लोगों की समस्या से मतलब नहीं है। तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन जनता कभी विरोध नहीं करती है, जनता कभी आंदोलन नहीं करती है, क्योंकि उसमें भी जनता को अपना फ़ायदा दिखता है। चापलूसी करती है जनता और उनको वोट देती है जो निकम्मे और कामचोर होते हैं।
अच्छे नेता चुनेंगे तभी नेता विकास करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रोड तालाब बनता रहेगा। मज़े में साइकिल चला के जाइए, बाइक चला के जाइए और कुर्ता पैंट भिगाते हुए जाइए। किसी को कोई मतलब नहीं है विकास से, सब अपने अपने काम में मस्त हैं। धन्यवाद।